नमस्कार। अखिलेश यादव के वो विधायक जो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए, उनके नाम जान लीजिए। ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे ब्राह्मण, गौरीगंज के एमएलए राकेश प्रताप सिंह ठाकुर, गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह ठाकुर, जलालपुर से विधायक राकेश पांडे ब्राह्मण, कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी ब्राह्मण, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य। 7 लोगों की इस लिस्ट में कुल 5 विधायक अपर कास्ट हैं, 2 ठाकुर 3 ब्राह्मण। मतलब यह है कि जो लोग पीडीए को मजबूत होते नहीं देखना चाहते, जो पीडीए से नफरत करते हैं, जो पिछड़ों से नफरत करते हैं, जो पिछड़ों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, वो गद्दार निकले और गद्दारों की पहचान समय रहते हो गई। ये उनकी हार नहीं है, ये उनकी जीत है। और ये कहना है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ है और कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। शिवपाल यादव ने कहा कि अब अंतरात्मा के साथ साथ संपूर्ण आत्मा की जांच क्षेत्र की जनता करेगी ताकि ऐसी भटकती हुई आत्माओं को हमेशा के लिए शांत किया जा सके। डिंपल यादव ने कहा कि इन लोगों ने समाज को अनैतिकता का पाठ पढ़ाया है। ऐसे लोग जिनके पास कोई मान, मर्यादा और आदर्श नहीं है, वे लोग समय के चक्र का इंतजार करें और जनता के फैसले का इंतजार करें। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ब्राह्मण नेता पूजा शुक्ला ने कहा कि जिनका जमीर जिंदा है वो इस दौर में इन नफरती भाजपाइयों से लड़ेगा, बाकी मुर्दा से क्या उम्मीद रखना। जो पीठ में छुरा मारते हैं, इतिहास के पन्नों में वो कायर और गद्दार ही कहलाते हैं। भाजपा में खुद को और अपने आत्मसम्मान को कितने में बेचा मनोज पांडे जी आपने। अखिलेश यादव ने जो सम्मान आपको दिया वो भाजपा में कभी नहीं पाएंगे। हाँ, पट्टा पहनकर एक कोने में बांध जरूर दिए जाएंगे, ऐसा पूजा शुक्ला ने कहा है। दोस्तों, जितने भी सपा विधायकों ने बीजेपी को वोट किया है, उन सब का कहना था कि वो अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अब ये अंतरात्मा की आवाज है क्या, इसे भी आपको समझना पड़ेगा। अंतरात्मा की आवाज को राजनीति में बिकना कहते हैं। जी हाँ, अंतरात्मा की आवाज को राजनीति में सौदेबाजी कहते हैं, लालच कहते हैं, ईमान को गिरवी रखना कहते हैं, गद्दारी करना कहते हैं, धूर्तता कहते हैं, धोखेबाजी कहते हैं। राजनीति में अंतरात्मा की आवाज जमीर बेच देने का पर्यायवाची है। दोस्तों, दलित, पिछड़े, मजदूर, किसानों का वोट लेकर पहले ये लोग विधायक बन जाते हैं, फिर जनता को धोखा देकर ऊंची कीमत देने वालों के हाथों बिक जाते हैं। इसे भारत में हम लोकतंत्र कहते हैं। जिनको बीजेपी लोकसभा का टिकट दे देगी वो इस्तीफा दे देंगे, जो इस्तीफा नहीं देंगे उनको सपा इतनी आसानी से विधायकी रद्द नहीं करवा पाएंगे। ये लोग सपा छोड़ेंगे नहीं और अगर सपा निकालेगी तो सदस्यता रद्द होगी नहीं। दोस्तों, आज पल्लवी पटेल ने बहुत प्रभावित कर दिया। पल्लवी पटेल नाराज बताई जा रही थी, लेकिन पल्लवी पटेल अपनी बात पर बिल्कुल अड़ी रही। उन्होंने डंके की चोट पर यह बात कही कि वो सपा को वोट देकर आई हैं। उनके स्टैंड से ये क्लियर हो गया कि वो भविष्य की बड़ी राजनेता हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खून में बेईमानी नहीं है। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए है। मैं पीडीए हूँ, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं। मैंने शुरू से पीडीए की बात की और मेरा वोट भी आज पीडीए के लिए है। इतनी बड़ी बात कहने के लिए जमीर का होना बहुत जरूरी है। पल्लवी पटेल ने ये बता दिया, पल्लवी पटेल ने दिखा दिया कि वो कद्दावर हो या ना हो, लेकिन वो गद्दार नहीं है। पल्लवी पटेल ने सबके सामने कहा कि वो ईमानदार हैं और ईमान की ही राजनीति करते हैं। पल्लवी पटेल के इस क्लियर स्टैंड से आज अखिलेश यादव को भी पता चल गया होगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। वो मनोज पांडे जो विधानसभा में ठीक अखिलेश यादव के पीछे बैठते थे, वही मनोज पांडे आज सत्ता के सामने दंडवत हो गए। वो अभय सिंह जो अखिलेश यादव को थैंक यू बोलते बोलते थकते नहीं थे, आज वही अभय सिंह सत्ता के पाले में जाकर खड़े हो गए और मुस्कुरा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे सियासी घटनाक्रम से हुआ क्या, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। तो अखिलेश यादव के मुताबिक ये उनका नुकसान नहीं है, बल्कि 7 विधायकों के जाने से उनको फायदा हुआ है। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। दोस्तों, अगर ये लोग 2024 के चुनाव में अंदर अंदर कांग्रेस और सपा को, जो इनका अलायंस है, उसको हराने का काम करते, तो जो नुकसान आज हुआ
उससे कहीं ज्यादा नुकसान 2024 के चुनावों में होता। इसीलिए अखिलेश यादव के मुताबिक सपा के लिए ये बहुत अच्छा हुआ है कि पहले ही इन लोगों ने अंतरात्मा की आवाज सुन ली और अखिलेश यादव को आज इस बात का पता चल गया कि सैकड़ों विधायकों की इस भीड़ में गद्दार कौन था। दोस्तों, सियासत में कई बार हार और जीत से ज्यादा जरूरी होते हैं सबक, कई बार वर्तमान से ज्यादा जरूरी होता है भविष्य। और जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव को मिले आज के झटके ने उनको 2024 के महासमर के लिए बहुत बड़ा सबक दे दिया है। आज अखिलेश यादव ने घर के भेदियों को पहचान लिया है। अखिलेश यादव ने खुद एक्स पर लिखा कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ है और कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। यानी अखिलेश यादव ने इस धोखेबाजी को सीधे तौर पर पिछड़े और दलितों के अपमान से जोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि आज पता चल गया कि कौन कौन पीडीए के खिलाफ है। दोस्तों, अब ये भी तय है कि अखिलेश यादव अपनी रणनीति को थोड़ा सा जरूर बदलेंगे। अब पिछड़ों के मुद्दों पर, दलितों के मुद्दों पर अखिलेश यादव और ज्यादा आक्रामक होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।